नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। बेहद सारे नए नियम लागू होने वाले हैं, आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, रेलवे सहित बेहद सारी नई चीजें होने वाली हैं और सारे नियम जो हैं अब बदल चुके हैं। इसके बारे में हम एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है बेहद भारी संख्या में सैनिकों की तैयारी। जी हाँ, और तोपों की भी तैनाती की जा रही है, वो भी भारी मात्रा में। जी हाँ, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि G7 की जगह G11, जी हाँ, भारत को बुलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई। सितंबर में पहली बैठक, जी हाँ, बेहद बड़ी बैठक है और इसमें बुलावा जो है भारत को सबसे पहले। आप सभी को बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड कल से 20 राज्यों में हो रहा है लागू, यानी कि 1 जून से आपको ये फायदा मिलने वाला है। आप किसी भी राज्य में रहेंगे वहां से अपने राशन को उठा सकेंगे। बेहद बड़ी खबर है। खैर, आपसे पूछते हैं आपके पास राशन कार्ड है या फिर नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली में टूटा पिछला सारा रिकॉर्ड। एक ही दिन में आए इतने ज्यादा मामले कि हेल्थ विभाग में भी हड़कंप मच चुका है। इसके बारे में भी हम जानेंगे पूरी जानकारी। साथ ही में बता दें कि अब यूपी में चलने वाली है बसें, खुलेंगे दफ्तर, बाजार और साथ ही में दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद आने का फैसला डीएम लेने वाले हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की खबर आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ पहुंचा टिड्डियों का दल, किसान परेशान और मध्य प्रदेश की सीमा से कोरिया जिले में भी घुस चुके हैं। बेहद ज्यादा हड़कंप मच चुका है, इन टिड्डियों ने परेशान करके रख दिया है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी न दे पाने का संकट है। आप सभी को बता दें कि इतनी ज्यादा यहाँ पर कमी है पैसों की कि दिल्ली सरकार को मदद मांगनी पड़ी है केंद्र से। यहाँ पर आर्थिक पैकेज की या फिर कहे आर्थिक मदद की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि अरब सागर के ऊपर अब तूफान का अलर्ट। जी हाँ, यहाँ पर अम्फान के बाद फिर से एक और खतरा तूफान का मंडरा रहा है 3 जून तक। जी आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र में दस्तक देने वाला है, तो जितने भी भाई लोग हैं सभी सावधान रहिएगा। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है आपको बता दें कि अनलॉक 1 के दिशा निर्देश तोड़ा तो विभिन्न धाराओं के तहत होगी बेहद बड़ी कार्रवाई। आपको बताएंगे वो कौन सी कार्रवाई आप पर कर दी जाएगी। तो चलिए आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर के तहत आप सभी को बता दें कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम, राशन कार्ड, रेलवे सहित बेहद बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जो कि 1 जून से लागू होने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 1 जून से देश के गरीबों तक राहत पहुँचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू होने जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर शुरुआती 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरुआत कर दी जाएगी और इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने से उठाया जा सकेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत 67 यानी कि 67 करोड़ लोगों को डायरेक्टली फायदा मिल जाया करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलने वाला है। कार्ड 2 भाषाओं में यानी कि स्थानीय भाषा और हिंदी अथवा अंग्रेजी में भी जारी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 30 सितंबर तक आधार से करना होगा लिंक। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बढ़ा दी गई है। तो आप सभी सुन लीजिए ध्यान से, ये सारे काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगला बेहद बड़ा बदलाव किया गया है वो गैस सिलेंडर के प्राइसेस यानी कि कीमत में कर दिया गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 1 मई को 162.5 रुपए सस्ता हो चुका था और आपको बता दें कि इसके बाद इसकी कीमत 581.5 रुपए हो गई है, जो कि पहले 744 रुपए की थी। कोलकाता की अगर हम बात करें तो इसका दाम 774.5 पैसे था और इससे घटकर अब ये 584.5 रुपए हो चुका है। मुंबई में 714.5 रुपए था और कम होकर 500 यहाँ पर 79 रुपए कर दिया गया है, जो कि बेहद ज्यादा सस्ता हो चुका है। खैर, आप अपने शहर के दाम नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और साथ ही में बता दें कि अब यहाँ पर 230 ट्रेनें भी चलने वाली हैं 1 जून से। ये भी बेहद बड़ा बदलाव है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त यानी कि 200 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का फैसला ले लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसके बारे में भी जानकारी दी है और इन ट्रेनों के साथ पहले से संचालित हो रही 30 ट्रेनों का भी परिचालन जारी रहने वाला है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। कई राज्यों ने पिछले दिनों वैट बढ़ाकर फ्यूल को महंगा कर दिया है और आपको बता दें कि मिजोरम सरकार ने 1 जून से राज्य में पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 5% की दर से वैट बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो अगला बेहद बड़ा फैसला कि 1 जून से 20 रूटों पर रोडवेज बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। यूपी रोडवेज ने 1 जून से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर
बस संचालन की तैयारी कर दी है। इस संबंध में रोडवेज मुख्यालय ने प्रयागराज परिक्षेत्र क्षेत्र के समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि वह अपनी सभी बसों को 30 मई तक फिट कर दे। अब इसी के साथ जो अगला बेहद बड़ा बदलाव कि घरेलू उड़ानें शुरू करेगी गो एयर। जी हाँ, किफायती विमानन सेवाएं देने वाली कंपनी गो एयर 1 जून से घरेलू परिचालन शुरू करने वाली है। अन्य कंपनियां 25 मई से इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन परिचालन और नियामक से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण गो एयर को देरी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहद बड़े बदलाव जो कि 1 जून से आप सभी को देखने को मिलेंगे। और चलिए अब सीधा बढ़ते हैं आज की अब दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। बता दें कि लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्लास ए वाहनों को चीनी सेना के पीछे की पोजीशन पर देखा जा सकता है। इन वाहनों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय तरफ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है और कुछ ही घंटों में इसे बॉर्डर पर आगे भी लाया जा सकता है। साथ में आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि चीनी पक्ष बातचीत के माध्यम से भारत को उलझाना चाहता है और इसका उपयोग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी कर रहा है। दूसरी ओर कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड कमांडर के स्तर पर भी बातचीत लगभग यहाँ पर हर दिन चल रही है, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं दिख रहा है। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं अगले बड़ी खबर पर। बता दें कि G7 की जगह G11 भारत को बुलावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाई सितंबर में पहली बैठक। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कोविड-19 के बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ रुख बनाया है, इसका असर समूचे वैश्विक ताने बाने पर पड़ने की संभावना बलवती हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ट्रंप ने अब दुनिया के सामने शक्तिशाली 7 देशों के संगठन समूह यानी कि G7 को समाप्त करके इसकी जगह पर G11 बनाने का प्रस्ताव कर दिया है। आपको बता दें कि इस समूह में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत को भी और साथ ही साथ रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया के साथ आमंत्रित कर दिया है, यानी कि इंडिया शामिल होने वाला है। चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे भारत को यह फैसला करना होगा कि सितंबर 2020 में बुलाई गई इस बैठक में शामिल होना है या फिर नहीं। खैर, आप अपने विचार नीचे लिखिए कि आपके हिसाब से भारत को शामिल होना चाहिए। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि दिल्ली में कोरोना के नए केस आने के साथ साथ यहाँ पर सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको बता दें कि अमूमन एक ही दिन में 1000 मामले आ रहे थे, वहीं रविवार को सारे रिकॉर्ड टूट गए। रविवार की शाम को आई सरकार की जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1295 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचने के करीब है। 19,884 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 13 मौतें भी पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। इसी के साथ कुल मौतों का आंकड़ा जो है वो 473 के ऊपर पहुंच चुका है। खैर, आप इस बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या दिल्ली का नंबर है महाराष्ट्र की जगह दिल्ली अब जो है मेन हब बन सकता है कोरोना का? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर बता दी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 दिन पहले तक मंडरा रहा टिड्डियों का एक दल हवा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आ पहुंचा है। कोरिया जिले में टिड्डियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाना भी चालू कर दिया है और इससे किसानों को बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह भी दे दी है। बता दें कि कृषि विभाग का कहना है कि टिड्डियों के बड़े दल में फिलहाल बिखराव हो गया है और इस समय जिले में तेज गर्म हवाएं भी चल रही हैं, जो कि इस दल को जिले की सीमा से दूर ले जा सकती हैं। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि अगर ये टिड्डी दल पूरे भारत में ही छा जाए तो आप उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये टिड्डे बेहद ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन ये हमारा जीना भी हराम कर सकते हैं। चलिए सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र से यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। और आपको बता दें कि सिसोदिया ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि दिल्ली सरकार को केवल सैलरी और साधारण खर्च के लिए हर महीने 3500 करोड़ रुपए चाहिए और सरकार के सामने संकट है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी किस प्रकार से दें। यहाँ पर पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है और दिल्ली सरकार को यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत भी है। बता दें कि यहाँ पर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली को आपदा प्रबंधन का भी पैसा नहीं मिला है और केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है ताकि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और उन सभी लोगों को जो कि इस संकट में भी काम कर रहे हैं तनख्वाह दिया जा सके। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दिशा निर्देश को अगर आपने गलती से भी तोड़ दिया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर दी जाएगी। चलिए पूरी डिटेल एक बार जान लेते हैं। बता दें कि कोरोना संकट के जूझते देश में पिछले कुछ समय में लॉकडाउन जारी है और आखिरी बार लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया
दिया है, जो कि 30 जून तक के लिए मान्य होने वाला है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें ऐसी बातें कही गई हैं जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काम की हैं और जिन्हें सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही गाइडलाइंस में साफ बताया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी दे दी जाएगी। तो आपको बता दें यहाँ पर कि कार्यस्थल के लिए दिशा निर्देश है कि वर्क फ्रॉम होम बेहद जरूरी है, जांच और स्वच्छता बेहद जरूरी है। साथ ही बता दें कि लगातार सैनिटाइजेशन आपके हाथों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, शारीरिक दूरी का पालन बेहद जरूरी है, कार्य समय का पालन करें। और साथ ही मैं आपको बता दें कि लॉकडाउन तोड़ा तो क्या कुछ होने वाला है। लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है और आप अगर लॉकडाउन का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कार्रवाई कर दी जा सकती है। और अधिनियम की धारा 51 से लेकर 60 के मध्यम यानी कि इनके बीच में बताया जा रहा है आपके ऊपर कोई भी धारा लगा के आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और आपको बता दें कि हम आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें। जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश है उसका पालन करें अपनी जिंदगी के लिए।